सभी नमस्कार, मैं अखिलेश और आज हम बात करने वाले अपने भारत की अचीवमेंट्स के बारे में। 2023 के एंड में हम 2023 की इस उपलब्धियों के बारे में याद करेंगे, जिसमें से हम टॉप 11 अचीवमेंट्स के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। चलिए जानते हैं हम अपने भारत की इस टॉप 11 अचीवमेंट्स के बारे में, किस तरह से भारत ने पूरे विश्व में अपना ये परचम लहराया। 2023 जाने वाला है और 2024 आने वाला है, और 2023 जो कि 24 को अपनी ये इतनी सारी सौगात देकर जा रहा है, क्योंकि इतनी सारी अचीवमेंट्स रही, उन्हें हम इस तरह से 2023 के एंड में याद करते हैं। सबसे पहली अचीवमेंट जो की रही शतरंज के क्षेत्र में, जिसमें ग्रैंड मास्टर रमेश बाबू प्रगनंद ने शतरंज में अपने उम्दा कौशल का प्रदर्शन करते हुए FIDE विश्व कप अपने नाम कर 2023 में पूरे देश में और पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन कर दिया था। उस सेकेंड अचीवमेंट रही नीरज चोपड़ा थ्रो जैवलिन एथलीट्स ने, जो कि भाला फेंक में विश्व एथलीट्स चैंपियनशिप में पुरुषों में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीतकर एथलेटिक्स में इतिहास रच दिया था, जो कि 2023 में देश के नाम रहा है और पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया। अब बात आती है थर्ड अचीवमेंट्स की, जिसे चंद्रयान 3 जो कि 2023 में लॉन्च किया गया था, जो कि भारत एक ऐसा पहला देश बना जिसे चंद्रयान 3 जो कि साउथ पोल में पहुंचाने वाला पहला देश बना, और जिसमें इसरो कंपनी ने पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया, और जो कि जिसके लिए हर भारतीय बहुत ही गौरवान्वित महसूस करता है, और ये बहुत ही सक्सेसफुल मिशन रहा 2023 का। इसके साथ भारत संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, रूस और चीन के साथ साथ चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंड करने वाला चौथा विश्व का देश बन गया था, और जिसे चंद्रयान 3 मिशन को 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था, जो कि एक सफल मिशन बन गया था। और 23 अगस्त को ये विक्रम लैंडर ने चंद्रयान के दक्षिण ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कर भारत का तिरंगा 23 अगस्त 2023 को लहराया था, जो कि पूरे विश्व में भारत एक पहला ऐसा देश बना था जिसने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव में अपना तिरंगा लहराया था, जो कि बहुत ही गर्व की बात है। अब बात आती है भारत की चौथी अचीवमेंट्स के बारे में, जो कि दीप उत्सव के मामले गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किताब जो कि 2023 का भारत के नाम रहा, जिसमें भगवान राम की नगरी अयोध्या में इस साल एक नए विश्व रिकॉर्ड बनाया गया, जहाँ पर सरयू नदी के 51 तट पर 22,23,000 दीपक जलाए गए, और ये दीप उत्सव का एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया, और जिसमें मंदिर के अंदर 50,000 दीप जलाए गए, जो कि 2023 का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी भारत के नाम रहा। अब बात आती है फिफ्थ अचीवमेंट्स के बारे में, जिसमें सबसे तेज 5G रोल आउट का रिकॉर्ड भारत के नाम रहा 2023 में। तो उत्तराखंड के गंगोत्री में 2 लाख भी 5G साइट का शुभारंभ केंद्रीय संचार, रेल और इलेक्ट्रॉनिक एवं IT मंत्री अश्विन वैष्णव और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया था, और विश्व में सबसे तेज 5G रोल आउट का रिकॉर्ड बनाया, और जिसके चलते हर मिनट एक साइट स्थापित की गई, जिसमें 700 जिलों को कवर करने के लिए 2 लाख साइट 8 माह में स्थापित की गई थी, और जो कि पूरे विश्व में सबसे तेज 5G रोल आउट का रिकॉर्ड भारत देश ने कायम किया, और जो कि पूरे विश्व में ये एक रिकॉर्ड बन गया। इसमें 6 अचीवमेंट ये रहे कि दुनिया की सबसे लंबी नदी में क्रूज का शुभारंभ किया गया, जो कि 2023 में किया गया, जो कि जो देशों की जो सीमा है उसको कम करेगी और व्यापार के क्षेत्र में भारत देश को और ज्यादा प्रगति करने में और दो देशों के संबंध अच्छे करने में मददगार साबित होगी। इसमें 2023 में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व की सबसे लंबी नदी क्रूज MV गंगा विलास को हरी झंडी दिखाई थी, और जो कि वाराणसी में टेंट सिटी के MV गंगा विलास एक क्रूज है, और जो कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी में अपनी यात्रा शुरू किया, और वह बांग्लादेश में रास्ते असम के डिब्रूगढ़ तक पहुंचने के लिए 51 दिन में लगभग 3,200 किलोमीटर की यात्रा करेगी। अब बात कर लेते हैं 7th अचीवमेंट्स के बारे में, जो कि विश्व की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग जो कि भारत के गुजरात में जिसका निर्माण किया गया, और जो कि 2023 में इसका निर्माण हुआ, और जो कि बहुत ही चर्चा का विषय भी बनी रही, क्योंकि 2023 में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गुजरात में सूरत के विश्व के सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग का देश के डायमंड व्यापारियों के लिए तैयार कराया गया, और जो कि 2023 से भारत की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक है, और ये बिल्डिंग 65,09,611 वर्ग मीटर के दायरे में फैली हुई है, और इसे सूरत डायमंड्स फोर्स ने तैयार किया है, जो कि बहुत ही बड़ी उपलब्धि 2023 की मानी गई है व्यापारियों के लिए। अब आते हैं 8th अचीवमेंट्स के बारे में, जो कि विश्व की सबसे बड़ी एयरक्राफ्ट डील जो कि भारत में 2023 में हुई है, जो कि अन्य अचीवमेंट्स के साथ ही बहुत ही महत्वपूर्ण डील भारत के लिए 2023 में मानी गई, जिसमें 2023 में टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयर इंडियन ने फ्रांस की एयरबस और अमेरिका विमान निर्माता
बोइंग के 470 यात्री विमान खरीदने का सौदा किया और जो कि विश्व की सबसे बड़ी कमर्शियल एयरक्राफ्ट डील थी और जो इस डील ने वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति को बहुत ही मजबूत कर दिया है। अगर नाइन्थ अचीवमेंट्स की बात करें तो इसमें भारत की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था की बात आती है, जिसमें 2023 में भारत की अर्थव्यवस्था से बहुत तेजी से ग्रोथ आई है और ये देखने को मिली है और जिसने अन्य बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्था को भी पीछे छोड़ दिया है। साथ ही भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के अनुसार भारत की दूसरी तिमाही की वृद्धि पर विश्व में सबसे अधिक रही और देश में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी गति बनाए हुए और जिसमें 3.75 ट्रिलियन डॉलर से अब 4 ट्रिलियन डॉलर तक की बढ़ गई है और जिसकी आशंका जताई जा रही है। 10th अचीवमेंट्स के मामले में भारत देश डिजिटल पेमेंट के मामले में बहुत तेजी से टॉप पर रहा और जिसमें डिजिटल पेमेंट के मामले में भारत अपनी बहुत ही टॉप में अपनी पोजीशन बनाए रखा, जो कि बहुत ही बड़ी अचीवमेंट्स मानी गई है डिजिटल में। जिसमें 2023 में पूरे विश्व में डिजिटल पेमेंट में कुल ट्रांजेक्शन लगभग 9.46 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गए थे और ये अनुमान था और ये भारतीय डिजिटल भुगतान की लिस्ट में सबसे ऊपर रहा और साल 2022 में भारत में 89.5 मिलियन डिजिटल पेमेंट लिए गए थे, जो अपने आप में ही एक अचीवमेंट था, जिसने भारत सरकार की माई ग्लोबल इंडिया के आंकड़ों के अनुसार 2022 में दुनिया भर में सबसे ज़्यादा जो कि 46% भारत में ही ट्रांजैक्शन किए गए थे। अब बात आती है 11th अचीवमेंट्स के बारे में, जिसमें G20 समिट जो कि बहुत ही चर्चा का विषय रहा और जिसकी मेजबानी भारत देश में हुई थी, जो कि 18वां G20 समिट माना गया था, जो कि एक बहुत ही सक्सेसफुल समिट रहा। G20 समिट भारत की नई दिल्ली में 2023 में आयोजित किया गया था और साथ ही इसमें भारत के 420 अध्यक्षों के दौरान व्यक्तिगत रूप से भागीदारी अब तक की सबसे बड़ी भागीदारियों में से एक रही थी और जिसमें अब तक 110 से अधिक राष्ट्रीय अध्यक्षों वाले 12,300 से भी अधिक प्रतिनिधियों ने G20 में संबंधित बैठकों में भाग लिया था और जो कि एक सफल आयोजन माना गया था और जो भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी, साथ ही जो पूरे विश्व के लिए भी बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय रही थी। साथ ही ये थी भारत की टॉप 11 अचीवमेंट जो कि 2023 में देखने को मिली। अपनी परफॉर्मेंस पूरे विश्व में दिखाई और भारत का नाम हर जगह पे देखने को मिला जाता, धरती से लेकर आकाश तक भारत का तिरंगा लहराया है और जिसने ये जताया है कि अब भारत का टाइम चल रहा है और भारत का ही टाइम आ गया। अब भारत अब किस तरह से एक पावरफुल कंट्री के रूप में डेवलप हो रहा है, ये सारी चीज़ें 2023 में हमें देखने को मिली है, जो कि 2024 में और बेहतर करने की आशा देकर जा रहा है। साथ ही अब भारत ने इसमें कई ऐसे 2023 में उतार चढ़ाव भी आए जो कि जिसने लोगों को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया, लेकिन सबसे ज़्यादा 2023 में अचीवमेंट्स देखने को मिली है, जो कि देश में बहुत ज़्यादा उत्साह का रूप में 2023 अपनी विदाई ले रहा है। साथ ही 2023 के लिए विदाई और 2024 का वेलकम करते हुए आज का हमारा वीडियो यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही इंस्टाग्राम पेज के भाई प्रीति को फॉलो जरूर कर दीजिएगा और अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ा भी यूजफुल लगता है तो प्लीज़ शेयर जरूर कीजिएगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।